राइटिंग की इतनी हाई एंड वोकेबलरी नहीं आती, बट फिर भी राइटिंग में 7 या 7.5 बैंड लेना बहुत ही इजी टास्क है। अब आज की वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और उनको कहाँ पे यूज करना है। अगर ये चीज अंडरस्टूड हो गई तो आपके राइटिंग में 7 या 7.5 बैंड बहुत इजीली आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल बोल रही है, जो कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती हैं। उन तीन स्ट्रक्चर्स के रूल्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, वो प्रॉपर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझो कि बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। देखो, ये जो तीन चीजें हैं ना, टास्क, रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, या फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का मेरा मोटिव है मैं आपको वो तीन स्ट्रक्चर्स रटवा दूं, कैसे यूज करने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, और ये किसी और दिन देखेंगे, लेकिन आज इन स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने 9 बैंड अचीव करने हैं तो आपको ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इतनी टेक्निकल भाषा में मैं नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि बहुत सिंपल वे में आप समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स with full flexibility and accuracy. Rare minor errors occur only as slips. मुझे पता है कई बार ये चीजें ऊपर से निकल जाती हैं। सिंपल सी भाषा में ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उनके रूल्स देखो और देखो कि वो बनते कैसे हैं। बहुत इजी है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपके लिए भी मैं होमवर्क दूंगा करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो तीन मेजर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी इंट्रोडक्शन में ही फिट हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ेगा टास्क 2 की, तो ऑटोमेटिकली ही और शी विल बी इम्प्रेस्ड। और आगे हो सकता है कि इतना ध्यान ना दे, क्योंकि ये एक तरह का लूप होल भी बन सकता है, लूप होल भी साबित हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अपने एकेडमिक करियर में, ठीक है जी, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनको प्रेज करनी चाहिए। चाहे उनको रिवॉर्ड किसी भी तरह का हो गया, वेदर इट इज, वैसे रिवॉर्ड हमेशा मनी के लिए होता है, रिवॉर्ड हो गया, अवार्ड हो गया, या फिर कोई सर्टिफिकेट हो गया। बाकी बिलीव करते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड दें जो कि इंप्रूवमेंट्स शो करते हैं। यू हैव टू डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो आइए, वो तीन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही कैसे यूज होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा है जीरंड। जीरंड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपको मैं इसके एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले इसका रूल समझ लो कि रूल इसका क्या है। आपने कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी आंसर है, वैसे मैं राइटिंग के एग्जांपल दूंगा बट स्पीकिंग की भी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। आप कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो वर्ब से और वर्ब के साथ लगा देते हो आईएनजी, तो ये बन गया आपका जिरंट। आपको स्पीकिंग में क्वेश्चन आ गया, व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी। सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूंगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज एंड माई फेवरेट वन इज आई लव टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, जिरंड में क्या होगा, जिरंड का रूल जैसे मैंने बताया कि वर्ब से स्टार्ट करना है और साथ में आईएनजी लगाना। तो यहां पे वर्ब है प्ले, तो प्ले से स्टार्ट करेंगे। प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल इज वन ऑफ माय हॉबीज। काफी सारी हॉबीज में से मेरी एक फेवरेट हॉबी है फुटबॉल खेलना। आईएनजी से स्टार्ट करा, ये जिरंड है। इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना है, इसको सिंगुलर में ही बनाना है। जैसे कि हेल्पिंग स्टूडेंट्स, सपोज करो हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेरी हॉबी है, ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, बट फिर भी मैं इज लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आईएनजी वाला स्ट्रक्चर, जीएन स्ट्रक्चर जब भी लगाते हैं वो सिंगुलर में काउंट होता है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इज माय फेवरेट एक्टिविटी, आर नहीं मैं बोलूंगा, ठीक है। रीडिंग बुक्स इज माय फेवरेट पास टाइम हॉबी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जांपल है। सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस देखो, कहते जो स्कॉलरशिप है इसको प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को क्योंकि ये बेनिफिशियल है, ठीक है जी। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को क्योंकि ये बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे जो वर्ड है प्रोवाइड, ये यहाँ पे है वर्ब। तो यहाँ पे चेक करो, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिशियल। तो ये है हमारा जिरंड सेंटेंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंट्रो में कैसे यूज करना है। बस नंबर याद रखना। इंट्रो 3 लाइंस की होती है, 3 सेंटेंसेस होते हैं उसमें, ठीक है। ऑल्दो वो 5-6 लाइंस की होती है, सेंटेंसेस उसमें टोटल 3 होते हैं। तो ये फर्स्ट में लगेगा आपका, कैसे लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो,
नेक्स्ट है अपना वेदर, और ये याद रखने हैं स्ट्रक्चर अपने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया आपके बैंड स्कोर आएंगे ही आएंगे। वेदर और का सबसे पहले रूल समझ लो। इसमें दो ऑपोजिट व्यूज या ऑप्शंस को आपने डिस्क्राइब करना है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीकिंग में मुझे पूछा कि आप कौन सा एनर्जी ड्रिंक प्रेफर करते हो, आप बोल सकते हो कि आई लाइक टू ड्रिंक डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स, वेदर इट कुड बी टी और कॉफी और एनी अदर ड्रिंक। ठीक है, वेदर और मतलब या ये या वो। ठीक है, इसका रूल आपने देख लिया, दो ऑपोजिट व्यूज होते हैं। ठीक है, डिस्कस बोथ व्यूज में बिल्कुल इजीली यूज हो जाता है। इसका सिंपल सेंटेंस देखो, इट इज अ डिबेटेबल इशू दैट शुड गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप और नॉट। ये डिबेटेबल इशू है, ये डिबेटेबल मुद्दा है। ठीक है, इट इज आर्ग्यूड दैट कि गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं। अब इसमें वेदर और देखो कैसे लगता है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इट इज अ डिबेटेबल इशू वेदर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्कॉलरशिप और नॉट। या फिर आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, और इट शुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट, कैसे भी मतलब, या फिर नॉट लगा के खत्म कर दो, सबसे बेस्ट है। इट इज अ डिबेटेबल इशू वेदर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्कॉलरशिप और नॉट। तो ये आपका रहेगा सेकंड सेंटेंस। फर्स्ट में जिडंट, सेकंड में वेदर और। अब देखते हैं तीसरा खास सेंटेंस कौन सा है। जब आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो इंट्रोडक्शन में, पहले में वो लिख दिया आपने जिरंट वाला, दूसरे में आप वेदर और वाला करोगे, तीसरे में आप ऑल दो वाला लगाओगे। इसका सबसे पहले आप रूल समझ लो। सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन होनी चाहिए, मेजरली इसमें बट होना चाहिए। ठीक है, पर चाहे कि ये सारा कुछ ऐसे हो सकता है, पर इसको ऐसे भी करा जाना चाहिए। मुझे स्पीकिंग में क्वेश्चन आ गया, जैसे पहले दो का मैंने स्पीकिंग का भी वर्जन बताया, इसका भी बताऊंगा। स्पीकिंग में क्वेश्चन आ गया कि डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, तो बोल सकते हो कि चाहे कि मेरा स्केड्यूल थोड़ा बिजी है, बट फिर भी क्या है, मैं टाइम निकालता हूं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। याद रखना, इसमें बट नहीं यूज करोगे, बट की जगह पे कॉमा यूज करोगे। कैसे? Although I have a hectic schedule, comma, I take out some time to spend it with my family. अब इसका एक एग्जांपल देख लो, सिंपल सेंटेंस कैसे है। दिस ट्रेंड हैज एडवांटेजेस, इस ट्रेंड के एडवांटेजेस हैं, बट आई बिलीव दैट, मतलब मुझे लगता है कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज्यादा है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन में आप ऑल दो यूज कर सकते हो, ऑल दो की जगह पे आप इवन दो भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक और वर्ड होता है दो, वो नहीं यूज करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के लिए है, क्योंकि वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है। इसकी यहां पे आप एक एग्जांपल देखो, ऑल दो, चाहे के इस ट्रेंड के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, ऑल दो दिस ट्रेंड हैज बेनिफिट्स, कॉमा, कॉमे का मतलब होता है बट, इट्स डिसएडवांटेजेस आर मोर या फिर आर फार मोर, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज्यादा है। इसके आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, विच आई विल एक्सप्लेन इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन यू कैन डू इट। अब मैं ये स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन बना के दिखाऊंगा, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स करें तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप इनको कमेंट में ट्राई नहीं करोगे। तो मेक श्योर कि सभी स्ट्रक्चर्स ट्राई करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। तब तक आइए देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जिरंड सेंटेंस लगाएंगे। यहां पे बोला है कि स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड देना चाहिए उनको जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि उनको रिवॉर्ड देना चाहिए जो इंप्रूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे रिवॉर्ड वर्ड आ गया, या प्रोवाइडिंग बोल सकते हैं, या फिर हम एक बार रिवॉर्डिंग से ही स्टार्ट करेंगे। रिवॉर्डिंग हेल्प्स इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ये हमारा है जिरंड सेंटेंस। अब हम वेदर और वाला लगाएंगे कि भाई ये आर्ग्यू करा जाता है कि बेस्ट वालों को अवार्ड देना चाहिए, और या फिर दूसरे वालों को। इट इज अ डिबेटेबल इशू वेदर pupils with remarkable academic grades should be rewarded alone, or there should be prize distribution among those learners who enhance themselves। ये हो गया अपना वेदर और वाला स्ट्रक्चर कि भाई उनको हमको अवार्ड देना चाहिए जो बढ़िया ग्रेड्स लेके आ रहे हैं, कि उनको भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके अमंग भी होनी चाहिए उन लर्नर्स के जो कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं। पहले जिरण हो गया, अब वेदर और हो गया। नाउ वी विल डू ऑल दो। ठीक है, जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे कि मुझे लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो रिवॉर्डिंग टॉप अचीवर्स is
एडवांटेजियस, बट की जगह पे कॉमा है। आई बिलीव prizes should be awarded to those who show improvement। चाहे कि जो टॉप अचीवर्स है उनको प्राइज देना, उनको रिवॉर्ड करना काफी बेनिफिशियल है, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस अवार्ड करने चाहिए, प्राइजेस देने चाहिए उनको भी जो इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। सबसे पहले जिरन सेंटेंस आ गया रिवॉर्डिंग वाला, उसके बाद हमने वेदर और वाला यूज करा है, दो स्ट्रक्चर हो गए हमारे। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा आ गया है ऑल्दो वाला। तो जब आप इंट्रो में ही इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स ऐड कर दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनर आपको बैंड स्कोर कम देगा? ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर्स का एक छोटा सा पार्ट है स्ट्रक्चर की वीडियो का। और भी वीडियोस आएंगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो जितना हो सकता है, जितना हो सकता है वीडियोस शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।